A very happy Dhanteras and Diwali to everyone. Let each year you light bring a glow of happiness on your face and enlighten your soul. May this festival of lights be a festival of joy, peace, and prosperity. We have learned many antonyms in childhood, like good and bad, happy and sad, light and dark, and day and night, and many more. Characters played a role of Lord Rama, Sita, and Lakshman in old Ramayana, and Lord Krishna, Arjuna, and Bhishma Pitama in old Mahabharat. TV serial was so realistic and still in my memory that what was Ramayana and Mahabharata story. Message was victory of good over evil. But as we grown up, we came to know the hidden message of Ramayana and Mahabharata. It is a wide subject to understand and difficult to follow and require sacrifice at various levels. It can be fulfilled through many incarnations. ओम श्री गणेशाय लक्ष्मी सहाय नमः। ओम श्री माँ सरस्वती नमः। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्ति वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। कछुआ सब ओर से जैसे अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर ना जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और तुझे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और मैं सत असत भी मैं ही हूँ। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाता हूँ। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन और श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए करने का नाम अभ्यास है। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छव नवनील नीरद सुंदरम। पटपीत मनहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वशम निकंदनम। रघुनंदम आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। अजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कमादि खल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। जय श्री राम। दीपावली का पर्व प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। किसी कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं। जगमग जगमग करती है अनगित दीपों की माला। यह रात हार पहने ज्यों सांवली सलोनी बाला। संदेश देती दीपावली जग छाया तम काला। केवल भारत है मुझ पर आभा फैलाने वाला। यह पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या आने की खुशी में कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। अमावस्या से 2 दिन पहले धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसका संदेश है कि आरोग्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिन भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था, जो सबको आरोग्य देते हैं। परंतु कालांतर में यह दिन सोना चांदी या बर्तन आदि खरीदने के रूप में मनाया जाता है। तत्पश्चात नरक चतुर्दशी या नरक चौदस के रूप नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने आतंकी नरकासुर दैत्य का वध इसी दिन किया था। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी एवं गणेश जी का पूजन अत्यंत श्रद्धा एवं उत्साह के साथ संपूर्ण देश में किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने लोकहित में इंद्र के अहंकार को तोड़कर उसे पराजित किया था तथा गोवर्धन पर्वत का पूजन विधि विधान से करवाया था। तत्पश्चात यम द्वितीया भाई द्विज का भी पर्व मनाया जाता है। बहनें अपने भाई के स्वस्थ एवं दीर्घ आयु की मंगल कामना से टीका करती हैं। हम सभी देशवासी दीपावली का पावन पर्व अत्यंत श्रद्धा एवं उल्लास से मनाकर अपनी संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह मात्र त्योहार ही नहीं है, अपितु यह हमें अपने अंदर आत्मा का प्रकाश धारण करने की प्रेरणा देती है। भगवान श्री राम द्वारा अपने जीवन द्वारा दी गई मर्यादा की शिक्षाएं युगों युगों तक मानव जाति को मर्यादित जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शन करती रहेंगी। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय सिया राम। जय राघव रघुनंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आज मैं आपको
भारत हिंदू समाज सनातन धर्मियों द्वारा प्राचीन काल से मनाए जाने वाले पर्व दीपावली का उद्देश्य बताने जा रही हूँ। दीपावली पर्व का अर्थ तो नाम से ही संबोधित है, दीपावली अर्थात दीप प्रज्वलित करना, चारों ओर अंधकार को मिटाकर प्रकाश करना। दीपावली का पर्व त्रेता युग से मनाया जा रहा है। इसका विशेष महत्व है भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास काटने के व रावण के वध करने के बाद अवध यानी अयोध्या नगरी में वापस लौटना। आज के दिन ही भगवान राम त्रेता युग के महासुर रावण का वध करके सीता जी के साथ व हनुमान, लक्ष्मण व अपने अनेक भक्तों के साथ अयोध्या आए थे। उनके आगमन की खुशी में पूरी अवधपुरी को घी के दियो जलाकर नगरवासियों ने अपनी प्रसन्नता का परिचय दिया। पूरी अवधपुरी को फूलों व धार्मिक शुभ चिन्हों से साथ पताका आदि के साथ पूरा राम आगमन का पथ एक दुल्हन की तरह सजाया गया। खुशी का इजहार करने के लिए पूरे नगर के पटाखों की ध्वनि गूंजने लगी। आप सभी जानते हैं कि श्री राम भगवान के 12 कलाधारी अवतार हैं। वो राक्षस रावण, जिन्हें दशानन भी पुकारा जाता है, का संहार करके लौटे थे। दशानन अर्थात 10 कुरीतियों को सर्वनाश करके आए थे, अर्थात वासना, क्रोध, मोह, लोभ, मद, द्वेष, स्वार्थ, अन्याय, अमानता, अहंकार, जिससे रावण विभूति थे। आज तक ये त्यौहार हमें इन कुरीतियों का अंत करने की प्रेरणा देता है। आज के दिन अधिकतर नारियों व बच्चों व पुरुष भी नए कपड़ों से शोभित होते हैं। वह शहर भर में प्रकाशित दिए व लाइट्स का आनंद लेने के लिए परिवार व मित्रों के साथ घूमने जाते हैं। आज के दिन घरों में नए पकवान, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आज के दिन हर घर में स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी सुबह से रात तक ऐसे व्यस्त रहते हैं जैसे कोई लड़की की शादी के दिन रहता है। ये त्यौहार केवल राम आगमन का ही नहीं है, इसे हम हर धर्म के लोग मुस्लिम, पारसी, ईसाई को छोड़कर मानते हैं, अपने अपने तरीके से मानते हैं। जैनियों में श्री महावीर का निर्वाण दिवस भी आज ही के दिन हुआ था। व्यापारी, हर तरह के बिजनेसमैन, चाहे वो ठेले वाले हों या फैक्ट्री वाले हों, इस दिन को शुभ मानते हैं और वह दिन व्यापार का नया दिवस मानते हैं। उस दिन वे अपना नया बही खाता रखते हैं और पंडितों में पूजन का टाइम निकलवाकर अपने बिजनेस स्थान पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता तो धन की देवी है, इसलिए पंडित जी उनका विधि विधान से पूजन कराते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि गणेश जी की पूजा क्यों होती है। पहला कारण तो ये है कि जब पार्वती जी ने शिव जी के प्रश्न किया था कि ये हाथी के सर और नर की धड़ वाले देवता को कौन पूजा करेगा, तो शिव जी ने वरदान दिया था कि हर धार्मिक कर्मकांड में गणेश जी की पूजा अग्रिम होगी। इसके अतिरिक्त गणेश जी की पूजा का महत्व सुनिए। गणेश जी की 2 पत्नी हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का अर्थ है सक्सेस यानी सफलता। सिद्धि का अर्थ है सफलता का प्रोडक्ट, मानी आपकी सफलता में कुछ तो आपको मिलता है, तो आप कुछ प्राप्ति करते हैं। अब सिद्धि रिद्धि के पुत्र हैं शुभ और लाभ, जो व्यापारी अपने बही खाते पर भी लिखते हैं, अर्थात सभी कुछ शुभ होना और सब कुछ में लाभ होना। इनकी पत्नियों के नाम है तुष्टि और पुष्टि। तुष्टि अर्थात सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि। पुष्टि अर्थात हष्ट पुष्ट रहना यानी हेल्दी रहना। इनके पुत्र थे विनोद और आनंद। विनोद अर्थात हर कार्य खुशी खुशी करना, विनोद पूर्वक करना। आनंद अर्थात इंटरनल हैप्पीनेस, अंतरात्मा की प्रसन्नता। गणेश जी का अर्थ है गुणों की ईश। ये परिवारगणों के ईश हैं, इसलिए इनकी पूजा बताई गई है। इनकी ये उपलब्धियाँ, जिससे कि ये सारी उपलब्धियों की प्राप्ति होती है। अब आप द्वापर में आ जाइए, जिसमें भगवान 16 कला अवतार सभी कलाओं के साथ अवतरित हुए। उनकी बाल लीलाओं में दामोदर लीला अति प्रचलित हैं, वो भी दिवाली के दिन हुई थी। इस लीला में भगवान कृष्ण माखन की मटकियाँ फोड़ देते हैं
यशोदा मैया क्रोधित होकर एक रस्सी से उन्हें उखल से बांधती हैं। मैया जब बाल कृष्ण को रस्सी से बांधने लगती है तो रस्सी 2 उंगल छोटी हो जाती है। वो बार बार और रस्सी लगाकर बांधती है, हर बार गांठ बांधते वक्त 2 उंगल छोटी हो जाती है। मैया थक जाती है और पसीना पसीना हो जाती है। कृष्ण से ममतामयी मैया का श्रम देखा नहीं जाता और संग रस्सी पकड़कर मैया के हाथ में देते हैं, जिससे मैया गांठ बांध देती है और घर के काम में व्यस्त हो जाती है। कुबेर के 2 पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव सतयुग में नारद द्वारा शापित होकर नंद के आंगन में पेड़ के रूप में सदियों से खड़े कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उनका उद्धार द्वापर में कृष्ण द्वारा ही होना निश्चित था। बाल कृष्ण उखल को समतल हॉरिजॉन्टल गिराकर घुटनों के बल खींचते हुए उन 2 पेड़ों के बीच से निकलकर उखल द्वारा दोनों पेड़ों को उखाड़ देते हैं, जिससे कुबेर के दोनों पुत्रों का उद्धार हो जाता है। प्रभु के दर्शन व वंदना करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। आज ही के दिन बालकृष्ण ने बकासुर नाम के राक्षस का भी संहार किया था। कई घरों में लक्ष्मी माता की पूजा का विधान रात्रि 12 बजे का है। लक्ष्मी जी को कच्चे दूध से नहलाया जाता है, केसर का तिलक लगाया जाता है और मीठे में जलेबी का भोग रखा जाता है। कपूर की आरती होती है। ये प्रसाद दूसरे दिन सुबह खाया जाता है और परिवारजन को भी बांटा जाता है। अब मैं आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बांके बिहारी के लिए 2 शब्द। उसकी मेहरबानियों का तो कोई हिसाब नहीं, उसकी मेहरबानियों का तो कोई हिसाब नहीं। अरे इस मुसीबत में भी छिपी होगी उसकी कोई मेहरबानी। अरे इस मुसीबत में भी छिपी होगी उसकी कोई मेहरबानी, जिसका तुझे अंदाज नहीं, जिसका तुझे अंदाज नहीं। वो तो कृपा का पात्र है, दया निधान है, दया का सिंधु है, उसमें तो कोई अकृपा का स्थान नहीं। वो तो कृपा का पात्र है, दया का निधान है, दया का सिंधु है, उसमें तो कोई अकृपा का स्थान नहीं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय बांके बिहारी लाल की जय, गोवर्धनधारी की जय, कृष्ण मुरारी की जय, रास रचैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रमन की जय। प्रभु के लिए 2 शब्द। किस भक्त ने तुझे सजाया है, किस भक्त ने तुझे सजाया है, न जाने कितना वक्त लगाया है, न जाने कितना वक्त लगाया है। मेरी मानो तो सच यूं है, मेरी मानो तो सच यूं है, उसने अपना ख्वाब सजाया है, उसने अपना ख्वाब सजाया है। ख्यालों में एक सूरत थी बसी, ख्यालों में एक सूरत थी बसी, उसे रूप देकर अपना ही ख्वाब दिखाया है, अपना ही ख्वाब दिखाया है। तू कैसा है ये तू जाने, तू कैसा है ये तू जाने, मेरी आँखों को तो यही रूप तेरा भाया है, मेरी आँखों को तो यही रूप तेरा भाया है। कान्हा तू बड़ा निराला है, सबको रखने वाला है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। May God bless everyone happy and healthy life. Please like, subscribe and share my videos to your family and friends, and also post comment. Thank you viewers. Happy Dhanteras and Diwali in advance. Thank you.